राहुल गांधी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। अगले 150 दिन इस यात्रा के दौरान वो 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचेंगे। राजनेताओं की बड़ी टोली संग इस दौरान जनता के साथ साथ जाहिर है कई जानी पहचानी शख्सियतों से, नेताओं और जनता जनार्दन से भी मिलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी, बातचीत सभाओं का भी आयोजन होगा। एक तरफ जहां उनकी इस यात्रा को 2024 के लोकसभा इलेक्शन संग्राम की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं राहुल का कहना है कि उन्हें इस यात्रा से देश के साथ साथ खुद के बारे में भी जानने समझने का मौका मिलेगा। वो इस यात्रा से थोड़े और समझदार हो जाएंगे। 1000 years now between two different visions, so I don't think it's this battle will continue. There are two different visions of India. There have always been two different visions of India. One vision which is rigid, controlling, and another vision which is plural, open-minded. And I think this battle will continue. We are playing our role in this. अपनी यात्रा के शुरुआती पड़ाव में ही राहुल गांधी ने तमिलनाडु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अध्यक्ष पद के चयन को लेकर उनकी तरफ बढ़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ यूं कहा। The president's election will take place and your questions will be answered, and you said that I have not decided. I have very clearly decided in my mind what I am going to do. There is no confusion in my mind at all. One thing I'd like to also say about this yatra. Of course, this yatra has a Congress party political element to it, and it has to, because it is a Congress party yatra, and there are many people who are working in it. But I agreed to join this yatra partially because I believe in the ideals of the Congress party, and I think that it's important that those ideals are spread in the country, and partially because I thought that this would be a very good experience for me personally. I think it's a powerful thing to do, not just from the political standpoint, but from a personal standpoint. It's not an easy thing to do, and I thought it would be worthwhile to do that from a personal journey perspective. तो सुना आपने, राहुल का कहना है कि उन्होंने इसे लेकर अपना फैसला कर लिया है। उन्हें अब इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, चुनाव नहीं लड़ा तो जरूर बता देंगे। साथ ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे या नहीं ये भी क्लियर हो जाएगा जब प्रेसिडेंट इलेक्शन होगा। ऐसा राहुल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते नजर आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल एक बार फिर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए भी देखे गए। BJP has taken control of all the institutions of this country. They've inserted their people in most of the institutions. They pressurize through these institutions. You know the role of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. You know how they deal with these things. So we are not fighting anymore a political party. We used to fight a political party. Now the fight is not between one political party and another political party. Now the fight is between the structure of the Indian state and the opposition. बताते चलें कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली इस भारत जोड़ो यात्रा में करीब 230 पदयात्री हैं, जो यात्रा के 5 महीनों के लंबे सफर के दौरान अपनी रातें 60 कंटेनरों में बिताएंगे। और खास बात यह कि ये 60 कंटेनर पूरी यात्रा के दौरान पद यात्रियों के साथ रहेंगे। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कंटेनरों का एक वीडियो शेयर किया है, जिसे कैप्शन दिया है, विश्राम है विराम नहीं। ये है हमारे यात्रियों का रैन बसेरा, जो शिविर में बैठकर भी सुबह की राह देख रहे हैं। जज्बा है
फिर उठ चलने का, भारत जोड़ने का। इस वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कंटेनर के पास आराम करते हुए देखा जा सकता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।